ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट और खेल की बात करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा और उम्मीद है कि पाकिस्तान अपने 6 बैट्समैन और इसके अलावा 2 स्पिनर्स और 3 पेसर्स के साथ मैदान में उतरेगा। हंस रहे हैं आप, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। आज के मैच से क्या उम्मीद है वाबस्ता है? देखिए, टेस्ट का जो स्क्वाड होता है मोस्ट लाइकली वो सेम ही होता है और उसमें जो पाकिस्तान लास्ट मैच खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उसमें सिर्फ एक चेंजिंग एक्सपेक्टेड है कि जाहिद महमूद को यासर शाह की जगह ऐड करेंगे हम, क्योंकि यासर शाह ने आपको मालूम होगा ट्रैवल नहीं किया था, तो जाहिद महमूद की इंडक्शन होगी। बाकी मोस्ट लाइकली वही टीम खेलेगी जो खेलेगा, नुमान होगा, फहीम अशरफ होगा जी, और सिर्फ ये कि हसन अली होगा। हसन अली तो वो बॉलर था जिसने बड़े टाइम के बाद 10 आउट किए हैं टेस्ट मैच के अंदर। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा था कि हम टेस्ट मैचेस के अंदर जो फास्ट बॉलर के अंदर हम बात करें तो वो विकेट्स नहीं ले पा रहे थे और हम 20 आउट नहीं कर पा रहे थे। अनटिल अनलेस आप टेस्ट मैच 90% नहीं जीत पाते अगर आप किसी भी टीम के 20 खिलाड़ी आउट नहीं करते, तो 20 आउट करना बहुत ज़रूरी था और पाकिस्तान ने बड़े टाइम के बाद देखा हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दोनों मैचेस के अंदर आउट किए। और पहले मैच में नुमान और यासर ने अच्छी बॉलिंग की थी और सेकंड में जिस तरह हसन अली ने स्पेल जो किया था वो मैच तो ऑलमोस्ट ले गए थे हमारे से, बट वो बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल था और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हसन अली ने भी T20 में परफॉर्मेंस दी है, बट ये विकेट्स उस तरह की बेनिफिशियल बॉलर के लिए फ्रेंडली नहीं होती, थोड़ी फंसता है, डबल पेस के साथ बॉल आता है, हिट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बावी की कम से कम विकेटें जो है वो ऐसी हैं कि डबल पेस की विकेटें हैं। बैटिंग की तरफ आए तो बैटिंग में मतलब वही पाकिस्तान का डिपेंड कर रहा होगा अजहर अली पे। ओपनर्स का हमें नहीं पता कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे, जो कि काफ़ी अरसे से ज़रा ऑफ कलर जा रहे हैं। कप्तान है हमारा बाबर आजम, उसके ऊपर डिपेंड बहुत ज़रा कर रहा होगा। दरमियान में मिडिल ऑर्डर में आ जाएं तो मिडिल ऑर्डर में रिजवान कम अज़ कम बहुत अच्छी परफॉर्म, और फवाद आलम के बारे में ये है कि फवाद आलम उम्मीद है कि बेहतरीन परफॉर्म कर रहा होगा जी। ऐसी विकेट्स जो हैं वो फवाद आलम को काफ़ी सूट करती हैं क्योंकि वो अपना टाइम भी थोड़ा लेते हैं और थोड़ा सा वो इन कंडीशंस के साथ भी क्विंटस रखते हैं, तो फवाद आलम को तो मेरा ख्याल है इन विकेट पे सूट कर। सबसे मेरे ख्याल में जो इंपॉर्टेंट सीरीज अजहर अली के लिए भी है, अजहर अली को हम देखते आ रहे हैं कि हर सीरीज के अंदर सिर्फ एक इनिंग्स में स्कोर करते हैं, एक इनिंग में 100 करके बाकी 4-5 इनिंग्स उनकी बहुत नीचे अंडर 10 या 20 रहती हैं। तो उनको एज ए सीनियर प्रो जब मिसबा और यूनुस खान गए थे तो हमारा मानना था कि अजहर और असद शफीक 2 ऐसे नाम हैं जो इस बर्डन को, इस ऑनर्स को उठाएंगे। असद शफीक की भी बात कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो आपका सबसे मेन बैट्समैन था मिडिल ऑर्डर में, आपने उसको बाहर कर दिया। सबसे स्ट्रेंज चीज़ जो नज़र आई कि पीसीबी ने, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर ने, जब टीम के अभी टेस्ट स्क्वाड को बुलाया गया था तो उनको इंडक्ट नहीं किया गया और डोमेस्टिक के बाद भी उन पे अभी तक कोई काम नहीं किया गया। मैंने अभी एक शो में कहा कि मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि टेक्निक वाइज सबसे साउंड और सीजन्ड बैट्समैन है जो हाँ जी। तो असद शफीक को क्यों बुला के काम नहीं किया जा रहा? आपकी एक ऐसी कमोडिटी थी जो टेस्ट की एटलीस्ट सबसे बेस्ट कमोडिटी थी और जो आपको बड़े अनफॉर्चुनेटली बाउंसी विकेट्स के ऊपर वो जब गया है तो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन जैसे विकेट हम समझते हैं कि जिम्बाब्वे की है उसमें असद बहुत बेहतर चॉइस है। आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए था ना जी अपने, आप एटलीस्ट मैं कहता हूँ आप मैच भी ना खिलाएं। आप जब इतने 21-22 लड़कों को एक स्क्वाड में ट्रैवल करवा रहे हो तो अपने सीनियर मेंबर को आप ट्रैवल करवाओ। वो ड्रेसिंग रूम शेयर करने से भी कई दफ़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं टीम का पार्ट हूँ। सरफराज को आया, आप नहीं करवा रहे क्या? सरफराज को आप लेके कंटिन्यूसली चाह रहे, खिला नहीं रहे, बट एटलीस्ट ये कि कभी नीड उसकी आएगी तो वो एकदम आउट ऑफ कलर नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो सारे एटमॉस्फेयर का पार्ट होगा। तो ये कोचिस प्लस आपके साथ काम कर रहे होते हैं। तो असद शफीक के साथ एक बड़ी ज्यादती है। फिर इसी तरह शान मसूद आपका किसी टाइम के ऊपर लास्ट ईयर आप उसे कैप्टन बनाने जा रहे थे, अब आप कहीं नजर ही नहीं आ रहा, उसको भी इंडक्ट नहीं किया गया, उसको भी कॉल ऑन नहीं किया गया कि आप आके कोचेस के साथ काम करें। तो ये सारे अलमिया है पाकिस्तानी क्रिकेट और 13 बॉलर पाकिस्तान ने 2-3 साल के अंदर, जो फास्ट बॉलिंग के अंदर बात करें, मूसा था, जुनेद खान थे, फिर मोहम्मद इरफान थे, मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है जो अभी हमें कहीं नजर ही नहीं आ रहे। अब्बास था सबसे बड़ा मेन बॉलर जो आपका टॉप 10 टॉप 15 के अंदर लास्ट 3-4 ईयर से कंटिन्यूसली आपका बेस्ट बॉलर था टेस्ट के अंदर। आज उसकी 2 सीरीज आउट ऑफ कलर हुई, आपने बाहर कर दिया। ठीक है, वी एडमिट के उसका कुछ नॉच पेस नीचे आ गया था, उसका नॉर्मली जो पेस होता था 130 या कुछ उससे बहुत था, कम पेस पे बॉलिंग करता था। लेकिन ये ठीक है बात की जब किसी इस तरह का मीडियम पेस बॉलर का 5-6 नॉच नीचे आता है तो उसकी सीम और स्विंग को हैंडल करना बैट्समैन के बहुत आसान हो गया। और उन्होंने उसके वर्कआउट ये किया कि वो 2 स्टेप आगे खड़े हुए थे बैट्समैन और उसकी बॉल को सीम और स्विंग होने नहीं देते थे, तो हिटिंग बड़ी आसान होगी। तो ये इधर काम आता है कोचिस का। अब अच्छा, हम लोगों ने काम नहीं किया, जैसे उसको ट्रैवल करवाया हमने
वो इंग्लैंड आजकल काउंटी में देखें वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रहा है। अच्छा सर, थोड़ा सा आप बात कर रहे थे आईपीएल और उस हवाले से बात कर लें। आईपीएल होने जा रहा है जी, तो क्या मतलब हो भी पाएगा? इतना कोविड की सूरत हाल खराब है। आईपीएल तो चल रहा है अभी। उन्होंने तो देखें एक पूरी एक डिफरेंट दुनिया, बायोस्फीयर बबल का मतलब ही यही होता है कि बिल्कुल डिफरेंट एक एनवायरनमेंट और सब कुछ एक पैक किस्म का आप क्राउड के साथ चलते हो। क्राउड तो होता नहीं है, लोगों के साथ चलते हो। बट ये अगर हम पीएसएल से इसे कंपैरिजन करें तो 3 टाइम ज़्यादा उनकी या 4 टाइम ज़्यादा लोग इस टाइम उन्होंने पूरा एक कर्टेल किए हुए हैं। बट उसमें अगर खुदा न खास्ता एक लैप्सिस कोई हो गया किसी जगह भी उनके बायोस्फीयर बबल के अंदर, जो अभी इंडिया की कंडीशन चल रही है, 3 कल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर चले गए हैं, फिर अश्विन ने छोड़ दिया है पीएसएल, तो प्लेयर तो लीक आउट हो रहे हैं ग्रेजुअली, वो छोड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह फ़ायदा नहीं है करवाने का। जिस तरह हमने अपने पीएसएल के अंदर भी बात की थी कि जब मेन प्लेयर नहीं आएंगे तो वो उसकी जो एक रिक्वायरमेंट के लिए आप करवा दें, और मतलब असल बात अगर आपने बंद करके या आपने सिर्फ डोमेस्टिक लोगों से करवाना है। अभी जैसे पीएसएल की भी ड्राफ्टिंग हो चुकी है, तो उसमें भी जो रिप्लेसमेंट आई है ठीक है नाम, बट जो अवाम देखना चाह रहे थे बड़े नामों को जो पीएसएल के अंदर हमारे स्टार्स के साथ खेलेंगे, वो नाम उस तरह के नहीं है। पाकिस्तान की जो सिचुएशन आपको लगता है पीएसएल हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर भी तो हालात खराब। इन्होंने पीसीबी ने बेसिकली अब देखें इसके अलावा ऑप्शन नहीं है आगे, क्रिकेट बहुत ज़्यादा, और अगर अब ना करवाया तो शायद ये ना हो पाएगा। सिनेरियो को आप ठीक कह रही हैं, अगर कंडीशन को देखा जाए तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। बट बायोस्फीयर बबल एज आई सेड कि ये इंटायर डिफरेंट वर्ल्ड है। इन्होंने एक अपनी वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, सब लोगों को उसमें डालते हैं, ना कोई अंदर आ सकता है ना बाहर आ सकता। पहले वाला बायोस्फीयर बबल हुआ तो वो तो आपको पता है कितने प्लेयर्स को 7-8 प्लेयर तो कम से कम मतलब 7 तो कंफर्म थे, 2 बाद में आए, तो 9-10 तो आपके पास कंफर्म नाम आ गए। तो एक कभी इवन आ जाना, वो तो इसका मतलब है कि बायोस्फीयर बबल कहीं ब्रेक हो गया। तो एक ब्रेक हो गया तो फिर तो आपके पास लिमिट ही नहीं है। तो अगर आपको करना है तो प्रॉपर उसको तरीके से करें। और अभी वो जो डायरेक्टर बाबर अहमद है, अभी भी उनसे भी चार्ज ले लिया गया पीएसएल का। अभी होपफुली इस वीक में नया डायरेक्टर का भी नाम वो अनाउंस करेंगे। चले ठीक है, मतलब अब पीएसएल देखना है कि होता है या नहीं होता है, इंशाल्लाह ये तो आने वाला वक्त थोड़ी देर में मैच का बताएगा। फैसला हो जाएगा, टॉस का पता चल जाएगा। मेरा ख्याल है जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग करेगा। करेगा। इन विकेट्स के ऊपर वो सेकंड चेस, 4th इनिंग्स कोई भी खेलना पसंद नहीं करता। चलें, थैंक यू सो मच। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे। आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा, हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।